दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन। औसत की क्लास में मैंने आपको एक वेटेड एवरेज का कांसेप्ट समझाया था, जिसमें अगर कोई दो ग्रुप है G1 और G2 और इस ग्रुप में कुछ नंबर्स हैं और उनका एवरेज W1 है और नंबर ऑफ नंबर्स माना कि X1 है, और उसी तरह एक ग्रुप 2 है जिसमें एवरेज जो है नंबर्स का वो W2 है और नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो X2 है। अगर और यदि हम दोनों ग्रुप को आपस में मिला दें तो जो ओवरऑल एवरेज निकल के आता है वो क्या होता है, W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 अपॉन X1 प्लस X2। राइट, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। माना कि मैंने एक ग्रुप लिया G1 जहां पर कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। माना कि ये 5 नंबर है एक ग्रुप में G1 में, और एक दूसरा ग्रुप है G2 जहां पर कुछ नंबर है 6 7 और 8। तो अगर मैं इसका पहले हम जीवन में कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर्स 5 है। तो इसको मैं ये मान लूं कि x1 जो है वो 5 है, ग्रुप 1 में जो नंबर ऑफ नंबर्स है वो 5 है, मतलब x1 जो है वो 5 है। W1 निकालना है, तो W1 क्या है, ग्रुप 1 का जो एवरेज है वो W1 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या है 5, तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, 3 और 2 5 6 6 4 10 और 15। एवरेज कितना निकल के आ गया इसका 3। तो यहाँ से क्या x1 की वैल्यू 5 है और W1 की वैल्यू 3 है यहाँ पे। उसी तरह ग्रुप 2 में हम कैलकुलेशन करते हैं। ग्रुप 2 में जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 है। ग्रुप 2 का एवरेज निकालते हैं। ग्रुप 2 का एवरेज क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस 8 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जो कि 3 है। इसको निकालते हैं, 7 से 13 और 13 और 8 21। ये कितना निकल के आया 7। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बेसिक मेथड से इन दोनों ग्रुप का एवरेज कंबाइंड एवरेज निकालती हूँ। माना कि G1 और G2 दो ग्रुप है और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और मैंने कंबाइंड एवरेज निकाला इनका। तो कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए मैं बेसिक मेथड यूज करती हूँ अभी। तो बेसिक मेथड क्या कहती है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब जब दोनों ग्रुप को हम ऐड कर देंगे तो आंकड़ों का योग क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, मतलब 1 से लेके 1 प्लस से स्टार्ट होगा ये, तो ये कहाँ तक जाएगा प्लस 8 तक। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। जोड़ते हैं सारे आंकड़ों को तो कितना आएगा, 2 3 6 2 3 3 3 6 4 10 15 15 6 21 7 28 28 और 36, तो ये 36 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 4.5। यहाँ मैंने बेसिक मेथड यूज की है कि जब दो ग्रुप को हम कंबाइन करेंगे तो तब भी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होगा, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 4.5 आया। अच्छा, अब इसी को मैं दो ग्रुप को मैं इस फॉर्मूले से इसका एवरेज कैलकुलेट करती हूँ। तो इस फॉर्मूले से यदि एवरेज कैलकुलेट करेंगे हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के नंबर है ये W1 X1, ये जो है ग्रुप 2 के हैं। तो ग्रुप 1 में W1 कितना निकाला था मैंने 3, तो मैं यहाँ फॉर्मूले पर 3 इंटू X1 कितना निकाला था ग्रुप 1 के लिए 5 प्लस W2 दूसरे ग्रुप के लिए मैं W2 कितना निकाला था 7, X2 कितना है ग्रुप 2 के लिए 3 अपॉन X1 प्लस X2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3। इसको करते हैं 15 प्लस 21 प्लस अपॉन में 8 आ गया, ये भी उतना ही निकल के आया, ये भी 4.5। तो इस यहाँ से
ये चीज तो क्लियर हो गई, ये जो फॉर्मूला है ये भी कहीं से बनकर नहीं आया है, ये इसी कंसेप्ट से ये फॉर्मूला निकल के आया है। बस हमको यहाँ एक चीज का अंतर दिखता है, वो ये है कि जब हमने बेसिक मेथड से इसको सॉल्व किया तो हमें दोनों ग्रुप के सारे नंबर्स की वैल्यूज की आवश्यकता पड़ रही थी। जब कैलकुलेशन किया हमने आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो दोनों ही ग्रुप के सारे नंबर्स की हर एक वैल्यू का यूज किया हमने इस बेसिक मेथड में। पर यहाँ फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि फॉर्मूले में हमें सारे नंबर्स की वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ एवरेज से का एवरेज और नंबर ऑफ नंबर से हमारा काम बन गया। तो यदि ग्रुप में सिर्फ दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं और दोनों ग्रुप का अलग अलग एवरेज दिया हुआ है और नंबर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और सारे नंबर्स की वैल्यूज नहीं भी दी है, तो भी वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से हमें एवरेज का पता चल जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पर हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नंबर्स लिए थे और दोनों को ऐड किया था, उसी तरह अगर मैं रियल लाइफ में इस कंसेप्ट का यूज करना चाहूँ और मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नंबर्स एज्यूम ना करके मैं ये एज्यूम कर लेती हूँ कि ग्रुप 1 में 40 रुपए पर केजी वाला चावल है और ग्रुप 2 में 60 रुपए पर केजी वाला चावल है, मैं ये मान लेती हूँ। और मैं ये मान लेती हूँ कि जब मैं 40 रुपए पर केजी और 60 रुपए पर केजी वाला चावल में मिक्स करती हूँ तो मुझे वो चावल कितने का पड़ता है, मतलब मिक्सचर जो है उसकी कीमत क्या पड़ती है, ये मुझे कैलकुलेशन करना है इसी मेथड से, वेटेड एवरेज के मेथड से। तो वो कैसे करेंगे? ग्रुप 1 में मैंने ले लिया 40 रुपए पर केजी का चावल, ग्रुप 2 में मैंने ले लिया 60 रुपए पर केजी का चावल, ठीक है। तो यहाँ पर W1 और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 और 60 हो जाएगी। X1 और X2 में अभी के लिए एज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने एक एक केजी दोनों लिया, एक एक केजी की दोनों मात्रा ली मैंने, और मुझे अब कैलकुलेट करना है कि 40 रुपए पर केजी से ये चावल खरीदा था मैंने और ये मैंने 60 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा था और मैंने दोनों को बेचने के पर्पज से मिक्स कर दिया। अब जब मैंने मिक्स किया तो अगर मुझे इसका लाभ या हानि प्रतिशत मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे इसके क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे मिश्रण की क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर इस मिक्सचर का मुझे क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ये 40 रुपए केजी था, ये 60 रुपए केजी था, मुझे इनका एवरेज दोनों का मिक्सचर का रेट पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही वेटेड एवरेज का कंसेप्ट इसमें यूज कर सकती हूँ मैं, जिसमें W1 X1 अपॉन W2 X2 अपॉन X1 प्लस X2 करके मैं जो मिक्सचर जो तैयार होगा उसका क्रय मूल्य कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं कि कितना पड़ेगा मुझे। तो W1 मैंने 40 ले लिया, दोनों मैंने 1 केजी लिए हैं, तो ये 100 और तो 50 आ गया एवरेज। तो क्या निकल के आया कि मेरा जो चावल दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने जो मिक्सचर बनाया उसका जो क्रय मूल्य निकल के आया वो 50 रुपए पर केजी आया। तो जब मैंने दोनों की मात्रा एक एक केजी लिया तब मेरा एवरेज कितना आया, 50, मतलब जो एवरेज कीमत आई वो कितनी आई, 50 आई। अब माना कि मैं इसको X1 को 1 लूं और इसको 2 ले लूं, मतलब जो 60 रुपए केजी वाला चावल है उसका 2 केजी ले लूं मैं, तो 2 केजी लेने पर क्या होगा कि यहाँ 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा ये, तो ये अपना आ जाएगा कितना, ये 40 और 60 दूनी 120, तो 160 आ गया ये। तो मेरी कितनी वैल्यू आ गई, 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 3 × 9 53.3 आ गया। तो यहाँ से क्या देखने मिल रहा है कि जब मैंने 60 रुपए पर केजी वाला चावल की मात्रा जब बढ़ा दी तो एवरेज जो है वो थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, मतलब इस तरफ शिफ्ट हो गया ये। जब मैंने 60 रुपए पर केजी वाला चावल की मात्रा 1 किलो बढ़ा दी, इसको 2 केजी लिया, इसको 1 ही केजी लिया, तो मैंने क्या देखा कि जब एवरेज प्राइस जो निकल के आया वो कितना आया, 53.3 रुपीज पर केजी। जो यहाँ नंबर लाइन से ही समझे तो जो इस तरफ शिफ्ट हो गया 60 रुपए की तरफ शिफ्ट हो गया ये। और उसी तरह अगर मैं इसकी मात्रा 2 केजी कर लूं और इसको मैं 1 ही रहने दूं
तो तब कैलकुलेशन क्या होगा, तब यहाँ से करते हैं तो ये तो 40 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 60 इंटू 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ये, तो ये 80 प्लस 60 3 चौ 12 3 छंग 18 3 छंग 18 46.6, तो ये इस तरफ आ गया। अब ये तो जब हमने 40 रुपीज पर केजी वाले चावल की मात्रा बढ़ाई तो एवरेज भी इस तरफ शिफ्ट हो गया, 40 की तरफ शिफ्ट हो गया। जब हमने 60 रुपए पर केजी वाले चावल की मात्रा बढ़ाई तो एवरेज जो है 60 की तरफ शिफ्ट हो गया। और जब हमने दोनों की मात्रा बराबर रखी तो एवरेज जो है एकदम बीच में आया, 50 रुपए पर केजी। इससे क्या निकल के आया कि जब हमने 40 रुपए पर केजी वाले चावल की मात्रा बढ़ाई तो एवरेज जो है वो 40 की तरफ शिफ्ट हो गया। और जब हमने 60 रुपए पर केजी वाले चावल की मात्रा बढ़ाई तो एवरेज जो है वो 60 की तरफ शिफ्ट हो गया। और जब हमने दोनों की मात्रा बराबर रखी तो एवरेज जो है वो एक्यूरेट बीच में आया, 50 रुपए पर केजी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि दोनों ही रेट वाले चावल की क्वांटिटी वेरी करने से एवरेज भी वेरी कर रहा है, मतलब दोनों के वेट पे डिपेंड कर रहा है। वेटेज मतलब यहाँ पर किलोग्राम वाले वेट से मतलब नहीं है, उनकी क्वांटिटी से मतलब है। तो उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी वेरी हो रही है तो एवरेज भी शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसी को वेटेड एवरेज कहते हैं, क्योंकि ये वेट पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए वेटेड एवरेज इसको कहा जाता है। और अब वहीं पर मैं अगर मैंने ये 2 केजी लिया था, इसको 1 केजी लिया था, माना कि इसको मैं 4 केजी ले लूं, ये वाला चावल मैं 4 केजी ले लूं और ये वाला मैं 2 केजी ले लूं, 2 केजी ले लूं, तो एवरेज रेट कितना निकल के आएगा, 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 6, इसका भी 46.6 ही आया। और जब हमने इसको 2 लिया था, इसको 1 लिया था, तब भी 46.6 आया था। और जब मैंने इसको 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया, मतलब उसी रेशियो में बढ़ाया, तो भी इसका 46.6 एवरेज रेट आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वांटिटी हम कितना भी बढ़ा दें, अगर रेशियो दोनों की क्वांटिटी का सेम है तो एवरेज रेट जो है वो सेम आएगा। जब मैंने इसको 2 और इसको 1 क्वांटिटी मान के कैलकुलेशन किया तब भी 46.6 आया था। और जब मैंने इसको 4 और इसको 2 केजी मान के कैलकुलेशन किया तब भी 46.6 आया। मतलब रेशियो जो है दोनों ही कंडीशन में तो 2.1 का रेशियो था। इसको इस फॉर्मूले को और रेशियो के कॉन्सेप्ट में और निकालते हैं, एक सेकेंड। हमने क्या लिया था, 40 रुपीज पर केजी वाला चावल लिया था और 6 रुपीज पर केजी वाला चावल लिया था, ठीक है। जब हमने दोनों की क्वांटिटी एक एक ली तब एवरेज रेट कितना आया था, 50। जब हमने इसको 1 लिया और इसको 2 लिया था तो 120 और 140 160 बट्टे 3 आया था, 53.3 आया था। जब मैंने इसको 2 और इसको 1 लिया था तो 40 दूनी 80, 80 और 6 140 बट्टे 3 46.6 आया था। और जब मैंने इसको मैंने 2 ले लिया और इसको मैंने 4 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 80 40 बटे 4 और 2 6। तो ये भी 160 बटे 3, तो ये 53.3 आया था। अब यहां से समझते हैं कि जब हमने दोनों की क्वांटिटी बराबर ली तो एवरेज जो है वो बीच में आया, 50। जब हमने 1/2 के रेशियो में लिया तो ये क्या हो गया, जब हमने 60 रुपए केजी वाली क्वांटिटी बढ़ा दी तो एवरेज जो है वो 60 की तरफ शिफ्ट हो गया। और जब हमने 40 रुपए पर केजी वाले चावल की क्वांटिटी बढ़ा दी तो एवरेज जो है वो 40 की तरफ शिफ्ट हो गया। और
जब यहाँ पर किया तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी 53.3 आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 था इसका रेशियो और इसका 2/4 है इसका, मतलब ये ओवरऑल जो है इसका भी रेशियो 1/2 है। तो जब रेशियो सेम थे तो एवरेज रेट जो है वो बराबर आया दोनों का। इसको एक तरीके से और समझते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू W1 X1 इसमें माना कि मैं यहाँ पर x2 डिवाइडेड बाय x2 कर दूं सब में, तो इसको यदि मैं थोड़ा इसको रेशियो के कंसेप्ट में लेके आना चाहती हूँ इस फॉर्मूले को, तो इसको ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा अपना ये x1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा W1 to x1 अपॉन x2 प्लस 1, ये हो जाएगा W1 x1 अपॉन x2 प्लस W2, इसको आगे इंटू करते हैं तो ये W इंटू x1 अपॉन x2 और यहाँ पर भी ये W हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इस तरफ लेके जाती हूँ, इसको इस तरफ लेके आती हूँ, तो ये हो जाएगा W और इसको मैंने इधर लेके गई तो ये आ गया W माइनस W, बड़ा W, तो ये क्या निकल के आया x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू अब यहाँ से ये कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आएगा। वो ऐसे मतलब इसी फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, इसमें ये रेशियो के टर्म में, इसमें डायरेक्टली हमको, इसमें क्या था कि इसमें क्लियर नहीं हो रहा था कि x1 बढ़ने से किस तरह W वेरी कर रहा है या x2 बढ़ने से किस तरह जो है W वेरी कर रहा है। यहाँ से क्लियरली समझ में आएगा कि x1 जब बढ़ रहा है, जब x1 बढ़ता है तो W2 माइनस W भी बढ़ जाएगा। ये अपना W1 था, ये W2 था और ये W था। जब x1 बढ़ा मतलब कि 40 रुपीज पर केजी वाला चावल की मात्रा बढ़ी, तो W2 माइनस W बढ़ गया, W2 माइनस W बढ़ गया, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस जो है बढ़ गया और ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब कि 40 रुपीज पर केजी वाले चावल की क्वांटिटी बढ़ाई गई तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, मीन्स एवरेज जो है वो 40 की तरफ शिफ्ट हो गया। जब x2 इंक्रीज किया तो W माइनस W1 इंक्रीज हो गया, जब x2 मतलब 60 रुपीज पर केजी वाले चावल की क्वांटिटी बढ़ाई गई तो W माइनस W1 ये वाला डिस्टेंस जो है बढ़ गया, W माइनस W1 ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब जो 60 रुपीज पर केजी वाले चावल की क्वांटिटी बढ़ाई गई तो एवरेज जो है वो 60 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो है ये फॉर्मूला यही पूरा ओवरऑल अपना एप्लीकेबल रहेगा मिक्सचर में। तो वेटेड एवरेज की कंसेप्ट से जो हमने औसत वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये वेटेड एवरेज की कंसेप्ट से जो ये फॉर्मूला निकल के आया है, ये मिक्सचर में बहुत यूजफुल रहेगा। सारी मिक्सचर की प्रॉब्लम जो है वो इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ये इसी फॉर्मूले से ही बना हुआ है, वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से ही बना हुआ है और ये किस तरीके से जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इनका एवरेज जो है वेरी करता है। वो यहाँ साफ दिख रहा है कि x1 बढ़ेगा तो W2 माइनस W बढ़ेगा, x2 बढ़ेगा तो W माइनस W1 बढ़ेगा और किस तरह जो है वो एवरेज जो है वो शिफ्ट होगा। इसी फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए मैं इसको विजुअलाइजेशन में इजी बनाने के लिए इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ जिससे आपको इसको फॉर्मूला यूज करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, माना कि W1 और W2 जो है ये दोनों के रेट है, दो वैरायटी जिसको मिक्स कर रहे हैं उन दोनों के अलग अलग रेट है। ये उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो एवरेज रेट निकल के आता है वो W है। W जो होता है वो हमेशा W1 और W2 के बीच में ही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल जब लिया था तो यहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरीके से जब दोनों का एक एक केजी लिया तो 50 आया, बीच में आया, 1-2 लिया तो भी इस तरफ शिफ्ट हुआ कहीं भी शिफ्ट हुआ, पर ये 40 और 60 के बीच में ही रहा, तो ये W जो है हमेशा W1 और W2 के बीच में ही रहेगा। x1 x2 जो है ये दोनों की क्वांटिटी है या फिर क्वांटिटी का रेशियो है। W1 रेट वाले जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी x1 है और W2 वाले की x2 है।
इसको आगे लिखेंगे तो इसको लिख देते हैं हम W माइनस W1, W माइनस W1, इसमें से इसको माइनस किया है तो अब इस तरफ जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अपन W2 माइनस W। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ पर कि जब इन दोनों को इस तरीके से रखने पर इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, और जब हमने ये रेशियो निकाला इन दोनों का, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, उनकी क्वांटिटी के। तो देखिए यहाँ निकल के आ रहा है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू W2 माइनस W, W माइनस W1। तो ये फॉर्मूला ही सारे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन है 16 रुपए पर केजी के 8 किलो चावल को 22 रुपए पर केजी वाले 4 किलो चावल से मिलाया गया तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चावल का ही कंसेप्ट से आपको पूरे फॉर्मूले समझाए हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी दो वेराइटी के चावल मिक्स किए जा रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी दे दी गई है, 8 किलो है, 4 किलो चावल है, तो मिश्रण का औसत मूल्य निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है उसको मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से उसको यूज करना है, तो उसको उसी तरीके से यूज करेंगे। 16 रुपए पर केजी वाला चावल है और इस तरफ है 22 रुपए पर केजी वाला चावल। ठीक है, ये दोनों को मिक्स किया तो औसत मूल्य निकालना है, औसत मूल्य नहीं दिया है, निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नीचे यहाँ पर क्या है, 16 रुपए पर केजी वाले चावल की क्वांटिटी कितनी दी है, 8 दी है। ठीक है, और ये रेशियो का साइन है, और ये वाला चावल जो है ये 4 केजी है। ठीक है, तो एक इससे तो हमारा ये रेशियो निकल के आ गया। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर 22 बड़ा है तो 22 से ही माइनस करते हैं इसको, तो ये 22 ऋण x हो गया, इस तरफ 22 ऋण x हो गया। 22 से x को माइनस कर दिया है तो अब x से इसको माइनस करेंगे तो ये x माइनस, ये आप जरूर याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो नंबर है उससे माइनस करेंगे इसको, उससे अब इसको माइनस किया है तो अब इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस 16 निकल के आया और ये 22 माइनस x। फॉर्मूले से पता ही है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, तो इसको रख देंगे, तो ये 8/4 बराबर क्या हो जाएगा, 22 माइनस x अपॉन x माइनस 16, ये 4 दूनी 8 है, हल करेंगे 2x 32 और ये हो गया 22 ऋण x हो गया 2x, ये इस तरफ आएगा ये 3x हो जाएगा और ये इस तरफ जाएगा तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो ये क्या है, मिश्रण का औसत मूल्य क्या है, 18 रुपए पर केजी। तो जो मिश्रण चावल निकल के आएगा दोनों चावल मिलाने से, उसका जो रेट निकल के आया वो कितना, 18 रुपए पर केजी आया है। क्वेश्चन है 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3/2 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 9/11 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक तरफ चावल था, एक तरफ प्योर चावल था और दूसरी तरफ प्योर चावल था, दोनों चावल को मिला दिया तो नया मिश्रण बन गया। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, दो मिश्रणों का मिश्रण हो रहा है। यहाँ पे कैसे कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3/2 है, तो एक मिश्रण जो है उसमें दूध और पानी दोनों है और उसको किससे मिलाया जा रहा है, इसमें कितना पानी मिलाया जाता है, और एक मिश्रण है समझो पानी का जिसमें प्योर पानी है पर वो भी एक टाइप का मिश्रण मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मिश्रणों को मिलाया जा रहा है। वहां चावल की केस में क्या है, सिर्फ दो अलग अलग चावल थे उनको मिलाया जा रहा था, एक मिश्रण बन रहा था। यहाँ पर क्या है, दो मिश्रणों को मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर दूध भी है और पानी भी है। ठीक है, वहां पर सिर्फ चावल था। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम कि इसको हम दो कंसेप्ट से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूध की कंसेप्ट से भी हल कर सकते हैं, इसको पानी के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर बराबर ही आएगा। मैं दोनों से करके दिखाऊंगी आपको, पहले समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि 45 लीटर में के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3/2 है, तो दूध का पार्ट 3 है और पानी का पार्ट जो है वो 2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 9:11 हो जाए, तो 9:11 मतलब वही दूध और पानी का अनुपात 9:11 होना चाहिए पानी मिलाने के बाद। तो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूध भी है और पानी भी है, दूध प्लस पानी दोनों है, और दूसरा क्या कंटेनर किसका है, प्योर पानी का, इसमें सिर्फ पानी है। ठीक है, तो और इसमें इसकी इस क्वांटिटी दी गई है, इसमें लिखा है 45 लीटर है, ये 45 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दोनों है,
और इसका अनुपात दूध और पानी का 3/2 है, तो 3/2 है, मतलब टोटल यदि 5 भाग हैं, टोटल यदि 5 भाग है तो उसमें जो दूध है वो 3/5 है। तो यदि मैं इस दूध की क्वांटिटी लिखूं यहाँ पर, तो इस पूरे भाग में दूध कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि 5 भाग में से, क्योंकि दूध और पानी के भागों को बांटा गया है, तो 3 भाग दूध का है और पानी का भाग 2 है, टोटल भाग 5 है। तो दूध का भाग कितना हो गया 3/5, मतलब 5 हिस्से में से 3 हिस्से जो है वो दूध के हैं। और यदि उसी में यदि मैं पानी का लिखना चाहूँ तो पानी कितना क्या है यहाँ पे 2/5 है पानी। अच्छा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पानी 1/1 है, पूरा 1 पानी है, तो 1/1 पानी ही है यहाँ पर। और दूध पानी जो है पूरा 1/1 है, और दूध यदि देखूं यहाँ पर तो दूध यहाँ पर 0 है, ठीक है। अच्छा, और इसकी क्वांटिटी जो है वो पूछा है, कितना पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है इसकी पूछा है। अब इसको हल करते हैं। तो पहले इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पूछा है क्योंकि पानी का अमाउंट पूछा है, तो अपन इसको पानी के कंसेप्ट से ही हल करते हैं। तो मैं पहले पानी के कंसेप्ट से हल करती हूँ। इसको कैसे करेंगे, यहाँ का पानी मिलाया गया, इसमें कितना पानी है 2/5। जैसे वहां पर पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 चावल को मिला रहे थे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसको पानी के कंसेप्ट में हल कर रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ दोनों में सिर्फ मैं पानी देखूंगी कि पानी कितना है। यहाँ पर पानी 2/5 है। अच्छा, और एक चीज ये कि पानी की पूरी क्वांटिटी लेंगे, ऐसा नहीं कि अपन ने 3/2 है तो दो ले लिया बस, यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे। हम लेंगे पानी का कितना भाग है, इस पूरे भाग में पानी कितना भाग है, 2/5 है, तो पानी ले लिया 2/5। इस तरफ पानी कितना है 1/1 लिख लिया मैंने इसको। दोनों को मिक्स किया तो कह रहा है कितना पानी मिलाया कि 9/11 अनुपात हो जाए। 9/11 मतलब कि ये दूध है और ये पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे निकालना है पानी, क्योंकि मैं पानी कंसेप्ट में हल कर रही हूँ, तो मुझे देखना है कि पानी कितना है यहाँ पर। तो पानी कितना है, पानी वाला हिस्सा ये है, तो 11 पूरा कितना सॉल्यूशन है 11 9 20। तो पानी कितना है यहाँ पर 11/20 है, तो मैं यहाँ पर बीच में रखूंगी 11/20, मतलब 2/1, यहाँ से 2/5 पानी मिलाया, यहाँ से 1/1 पानी मिलाया, तो जो मिश्रण बन के आया उसमें 11/20 पानी है, ठीक है। अब ये जो 2/5 जहां पानी था, इस पूरे मिश्रण की क्वांटिटी दी हुई है 45, तो ये 45 है। पानी जहां से आया था इसकी क्वांटिटी नहीं दी गई है, इसको मैं x मान लेती हूँ, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो एक तरीके से रेशियो आ गया। अब मैं इसको हल करती हूँ, ये 1 है, ये बड़ा है, इससे इसको माइनस करती हूँ, तो ये 11/20 है, तो 1/1 को मैं 20/20 भी लिख सकती हूँ। जस्ट मैं इसको इजी सॉल्व करने के लिए 20/20 लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 20/20 माइनस 11/20, ये क्या हो गया 9/20। इससे इसको माइनस किया है, तो अब इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करते हैं, तो ये 11/20 है, ये 2/5 है, इजी सॉल्व हो जाए इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 4 का गुणा कर देती हूँ, तो ये नीचे का बेस बराबर हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20। अब देखिए इससे इसको माइनस करना है, तो 11/20 में से 4 दूनी 8/20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका रेशियो जो है वो बराबर होगा, तो 9/20 अपॉन 3/20 बराबर होगा 45/x के। इसको हल करते हैं, 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना निकल के आया 9/3 इक्वल टू 45/x, 3 तिया 9, 3 5 15, x बराबर कितना आ गया 15। तो हमको 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा अनुपात जो है 9/11 होगा, किसका, दूध और पानी का। यदि पूछा होता पानी और दूध का तो फिर उल्टा कर देते। ये तो मैंने पानी के कंसेप्ट से हल किया, अब इसको मैं यहीं पर दूध के कंसेप्ट से हल करती हूँ, ठीक है। इसको दूध के कंसेप्ट से हल करते हैं इतने भाग में। फिगर हमारा यही रहेगा, पहले हमने यहाँ से पानी उठाया था, यहाँ से पानी उठाया था, और फिर सॉल्यूशन में यहाँ पर भी दूसरा वाला भाग पानी था, तो 11/20 कर दिया था। अब हम दूध के कंसेप्ट में हल कर रहे हैं इसको, तो दूध के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूध का कितना हिस्सा 3/5 है, 3/5 ले लिया,
यहाँ पर दूध कितना है, 0 है, 0 लिख दिया, क्योंकि जीरो की दूध के कंसेप्ट में हल कर रहे हैं तो दूध का ही क्वांटिटी लेंगे हम। यहाँ पे यहाँ से 3/5 था, यहाँ पर 0 था, दोनों को मिक्स किया तो अनुपात कितना निकल के आना चाहिए, कह रहा है क्वेश्चन में 9/11। और 9/11 क्या है, दूध और पानी है, तो ये दूध है ये पानी है। हम दूध के कंसेप्ट में हल कर रहे हैं तो हम सिर्फ दूध वाला पोर्शन देखेंगे। तो दूध 9 है और 11 9 20, तो 9/20 भाग जो है वो दूध है। यहाँ पर भी वही चीज आ जाती है, 3/5 ये वाला, जहां पर 3/5 दूध था उसकी क्वांटिटी कितनी है, 45, तो ये 45 है। जहां पर 0 दूध था उसकी क्वांटिटी कितनी, क्योंकि ये प्योर पानी है तो यहाँ पर दूध 0 है, इसकी क्वांटिटी कितनी है ये नहीं पता, क्वेश्चन में यही पूछा है। इसको हल कर लेते हैं, ये 0 है, छोटा है, ये बड़ा है, तो ये 9/20 आ जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे। अब इससे इसको माइनस किया है तो इससे इसको करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना है तो मैं बेस इक्वल करने के लिए फिर थोड़ी देर के लिए आज 4/4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये 20 हो जाएगा। तो 12 में से 9 गए, 3/20, फिर वही चीज आ गई। इसको हल करेंगे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये सेम वही चीज आ गई यहाँ पर, 9/20/3/20 इक्वल टू 45/x। इसको हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर भी 15 लीटर पानी आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि क्या हुआ है कि दो मिश्रण जो है वो आपस में नया मिश्रण बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम दो कंसेप्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चावल के केस में सिर्फ चावल था तो उसमें एक ही कंसेप्ट था कि सिर्फ चावल 45 रुपए केजी, 60 रुपए केजी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब दो मिश्रण मिल रहे हैं तो यहाँ दूध भी मिल रहा है, दूध पानी भी मिल रहा है, पानी दूध भी मिल रहा है, तो बहुत सारे मिश्रण बन रहे हैं। तो इसको ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन है 42% दूध वाले दूध और पानी के घोल को शुद्ध दूध के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी घोल जो है वो 29% पानी हो। यहाँ पर भी वही चीज है, दो मिश्रण का मिश्रण हो रहा है, यहाँ पर भी दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है एक तो, और एक प्योर दूध है, और दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है, तो नया मिश्रण बन रहा है। 42%, मतलब अपन ऐसे बनाते हैं इसको, हालांकि आपको ये जो कंटेनर के जो मैं इमेज बना रही हूँ ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, बाकी मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। 42% दूध वाले दूध और पानी के घोल को, 42% दूध है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वैसे तो दूध भी है यहाँ पर और पानी भी है, पर यहाँ पर 42% दूध है, इसका मतलब यदि ये 100 है टोटल तो 100 में से 42 जो है वो दूध है, तो 100 में से 42 अगर दूध है तो ये अपना 58 पानी हो जाएगा, 58/100 पानी हो जाएगा। अच्छा, और इसकी क्वांटिटी नहीं दी गई है तो क्वेश्चन में भी यहाँ पर सिर्फ रेशियो ही पूछा है, देखिए आप, अनुपात ही पूछा है। पिछले क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछा था ओरिजिनल, यहाँ पर अनुपात पूछा है, तो फिर इसकी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है हमें। दूसरा एक कंटेनर है, उसमें क्या है, इसमें प्योर दूध है, प्योर मिल्क है इसमें, तो इसमें यदि देखें तो दूध कितना है यहाँ पर, 1/1 पूरा दूध है यहाँ पे। यदि पानी देखें तो पानी यहाँ पर 0 है क्योंकि ये प्योर मिल्क है। अब क्योंकि यहाँ पर भी दो मिश्रणों का मिश्रण हो रहा है तो यहाँ पर भी इसके दो कंसेप्ट में हल हो सकता है, ये दूध के कंसेप्ट में भी हल हो सकता है और पानी के कंसेप्ट में भी हो सकता है। जितने क्वेश्चन में चीजें दी है वो हमने कर ली है। अच्छा, इन दोनों को मिला रहे हैं जब, किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी घोल जो है उसमें 29% पानी हो। तो ये नया कंटेनर जहां पर हमने इसको दोनों को ऐड किया तो इसमें जो है बनके घोल बन रहा है उसमें 29% पानी है, इसका मतलब 29/100 जो है वो पानी है, और 29/100 पानी है, इसका मतलब 71 दूध है, 71/100 ये दूध है, इतना ये मिश्रण है दोनों का, ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं, क्योंकि अभी क्या करते हैं कि इसमें परिणामी घोल 29% पानी पूछ रहा है, तो 29% पानी है, आंसर में पानी के टर्म में पूछ रहा है, तो हम इसको पहले पानी के कंसेप्ट में ही हल करते हैं, इसको पानी के कंसेप्ट में हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, दो मिश्रण है, एक में पानी है कितना 58/100 और यहाँ पर पानी कितना है 0 है, इसको हल करते हैं। यह होगा 58/100, इस तरफ पानी है, ये वाला इसमें पानी है 0, दोनों को मिक्स किया
दोनों को मिक्स किया तो पानी कितना आ रहा है 29%, मतलब 29/100 पानी आ रहा है घोल में। जो नया घोल बन के आया उसमें 29% पानी है, मतलब 29/100 पानी है। दोनों का रेशियो पूछा ही है, दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है। इसको हल करते हैं। ये बड़ा है, ये तो 29/100 में से 0 माइनस हुआ, ये 29/100 ही आया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जस्ट डबल दिख रहा है, तो यहाँ पर 29/100 ही आएगा, ये माइनस करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेशियो जो है 1/1 का आया। मतलब आंसर क्या है कि इसको 1/1 के रेशियो में मिलाएंगे तब जाके जो है हमको पानी कितना मिलेगा, 29% पानी मिलेगा। आंसर इसका 1/1 है। मैं इसको दूध के कंसेप्ट में अब हल करती हूँ। दूध के कंसेप्ट में यहाँ पर दूध कितना है, 42/100 है। यहाँ पर दूध कितना है, 1/1 है, पूरा 1/1 पानी, प्योर दूध है। दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पे सिर्फ 29% पानी है बताया है, दूध है नहीं बताया हमको। तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर कि दूध कितना है, यहाँ पर 71/100। और ये इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि हम दूध के कंसेप्ट में हल कर रहे हैं। इसको रेशियो निकालना है। अब इसको माइनस करते हैं। अब ये 1/1 है, तो सॉल्यूशन इजी करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अब ठीक लग रहा है। ये 100 में से 70 बन गए, 29/100 आ जाएगा ये। और यहाँ पर इससे इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 29/100 आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी 1/1 का रेशियो आ रहा है। तो मतलब आंसर ये अपना सही है कि 1/1 के रेशियो में मिलाएंगे दोनों को तो हमको कितना मिलेगा, 29% पानी मिलेगा। क्वेश्चन है, 31 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चायपत्ती की कितनी मात्रा 43 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 36 किलोग्राम चायपत्ती से मिलाया जाए कि उस मिश्रण को 44 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो मैंने आपको जितने ही क्वेश्चन सब पहले समझाए, जैसे अब मैंने भी लास्ट क्वेश्चन दूध और पानी वाला बताया, उसमें मैंने दोनों ही क्वेश्चन में मैंने आपको दूध के कंसेप्ट में भी हल करना सिखाया उसको, पानी के कंसेप्ट में भी। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यदि हम किसी एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं तो हमको सारी वैल्यूज जो है उसी कंसेप्ट में लिखना है। जैसे मैंने यदि दूध के टर्म में सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो सारी मात्राएं मुझे सिर्फ दूध की ही लिखनी है। पानी की कंसेप्ट में सॉल्व कर रही हूँ तो सारी मात्राएं जो मैं पानी की ही लिखूंगी उसमें, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर दो टाइप की चायपत्ती को मिलाया जा रहा है। एक चायपत्ती का क्रय मूल्य जो है, एक चायपत्ती का क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक टाइप की जो है वो 31 दिया हुआ है, 31 रुपीज पर केजी दिया हुआ है। दूसरी टाइप की चायपत्ती जो है वो क्या है, 43 रुपीज पर केजी की है। दोनों को मिश्रण किया तो दोनों का मिश्रण का जो अब क्योंकि ये क्रय मूल्य है ये भी क्रय मूल्य है, मैं क्रय मूल्य के कंसेप्ट में सॉल्व कर रही हूँ तो मैं सारी वैल्यूज जो है वो क्रय मूल्य पे ही लिखूंगी, तीनों वैल्यूज जो है वो क्रय मूल्य ही लिखूंगी मैं। और जबकि यहाँ पर क्या है, ये 44 जो है ये विक्रय मूल्य दिया है। तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि ये 44 को उठा के हमने यहाँ रख दिया, ये 44 को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्रय मूल्य चाहिए। तो पहले हम ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य जो है ये मिश्रण का ही है, दोनों चायपत्ती को मिला के उसको 44 रुपीज पर केजी में बेचा गया है, तो ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है। यदि मिश्रण का विक्रय मूल्य है तो यहीं से हम मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं और वो निकाल के हम यहाँ रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्रय मूल्य के कंसेप्ट में ही हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, ये जो मिश्रण जो बन के आया है उसका विक्रय मूल्य है 44, ठीक है। और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि यदि जैसे यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है तो हम ये एसपी को ऐसा लिख सकते हैं 1.1 इंटू सीपी। यदि मैं सीपी को मिश्रण का ही विक्रय मूल्य मान लूँ सीपी और ये इसका विक्रय मूल्य है तो मैं इसको 1.1 इंटू सीपी लिख सकती हूँ क्योंकि 10% का लाभ है। इस कंसेप्ट में आपको बताया था मैंने 1 + k/100 लिखते हैं यदि 10% है। तो यदि किसी नंबर को 10% से बढ़ाया जाएगा तो उसको हम 1.1 इंटू दैट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी जो है 44 है, ऑलरेडी पता है हमें, 1.1 है। सीपी की जरूरत है हमें क्योंकि ये सीपी को हमको यहाँ रखना है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44/1.1 इक्वल टू सीपी। तो ये कितना निकल के आ गया, ऊपर गया तो ये 40 निकल के आ गया सीपी। तो हम ये सीपी और ये सीपी का ये मिश्रण का सीपी है तो हम इसको 40 लिख देंगे, रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, 43 में से 40 गया 3 आ गया, 40 में से 31 गया तो ये 9 आ गया, ये दोनों रेशियो हो गए।
ये दोनों दोनों क्या हो गया रेशियो का इसका, दोनों की क्वांटिटी का 31 रुपए पर केजी और ये 43 रुपीज पर केजी, ये 3/9, 3/9 का रेशियो है। तो यहाँ पर कितनी है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी का रेशियो। अच्छा ये क्वांटिटी का रेशियो है, ये आपको यदि क्लियर ना भी हो तो हम एक चीज से समझ सकते हैं कि ये क्वांटिटी का रेशियो ही आ रहा है। वो ऐसे कि जो भी जैसे होता है ना, जैसे 40 रुपीज पर केजी है, तो ये पर केजी जो है ना, पर केजी, तो ये नीचे केजी है, तो ये अमाउंट है मतलब क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी का रेशियो जो, तो ये रेशियो निकल के आएगा क्वांटिटी का आएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो उसमें वो जैसे रुपीज पर केजी है, या पिछले में हमने देखा था कि जैसे 40% दूध था, 40% दूध था तो 40/100, तो ये 40 दूध था और ये 100 जो है टोटल सॉल्यूशन था। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आता है वो टोटल सॉल्यूशन जो दोनों थे उनकी क्वांटिटी का रेशियो आता। यहाँ पर रुपीज पर केजी है तो ये दोनों की क्वांटिटी का रेशियो है, केजी मतलब की क्वांटिटी। तो यहाँ पर 31 रुपीज पर केजी वाली चाय पत्ती और यहाँ पर 43 रुपीज पर केजी वाली चाय पत्ती, दोनों की क्वांटिटी का रेशियो है 3/9 और 3/9 है। और एक की क्वांटिटी दी हुई है चाय पत्ती कितनी मात्रा 43 की 36 से मिला, इसकी मात्रा नहीं दी गई। 31 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय पत्ती की कितनी मात्रा, तो ये चीज नहीं दी गई है, ये पूछा है क्वेश्चन में। और जो 43 9 लिखा है यहाँ पर, तो ये 43 से रिलेटेड है, ठीक है। तो 43 रुपीज पर केजी की मात्रा कितनी दी हुई है यहाँ पर 36, तो इसको 36 लिख देंगे यहाँ पर। इसको हल कर देते हैं, 3 3 9 और ये 3 एकम 3 दूनी 6, तो x इजिकल टू कितना आ गया 12। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि 31 रुपीज पर केजी वाली चाय पत्ती की 12 किलोग्राम की मात्रा मिलाएंगे 36 केजी से, तब जाके फिर इसको 10% का लाभ होगा 44 रुपए से बेचने पे, ठीक है। तो ये आंसर है। क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने एक वृद्धाश्रम के लिए पैसे इकट्ठा किए, प्रति छात्र ने 3.40 रुपए एवं प्रति छात्रा ने 4.30 रुपए दान किए। अगर कुल संख्या विद्यार्थियों की 60 है एवं कुल 222 रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जैसे एक छात्रों का ग्रुप है, एक छात्राओं का ग्रुप है, ये आपस में एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उनका एवरेज निकालना है कि एवरेज पर स्टूडेंट ने कितने रुपीस इकट्ठा किए। तो इसको भी उसी मेथड से करने का ट्राई करते हैं हम। लिखा है कि छात्र ने 3.40 रुपए दिए पर छात्र ने, और पर छात्रा ने कितने दिए 4.3 दिए। अब जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, ये ग्रुप जैसे ये ग्रुप है, दोनों को मिक्स किया तो एवरेज पर स्टूडेंट कितने रुपीस आया हमारा, तो वो भी उसको निकालने के लिए भी यहाँ दिया हुआ है कि टोटल कितने रुपीस जमा हुई है 222 रुपए, और छात्र कितने हैं, मतलब छात्र छात्रा दोनों मिला के कितने हैं बच्चे 60 हैं। तो जब पर छात्र ने इतने रुपए दिए, पर छात्रा ने इतने रुपए दिए, तो पर स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए 222/60। इसको यदि हम हल कर दें तो ये 11 इसको एक तरफ कर देते हैं अभी, तो 3 3 9 3 7 21 और ये 0 है तो ये पॉइंट, तो 3.7 निकल के आया ये। तो ये 3.7 ये बड़ा है, ये इसको माइनस कर देते हैं, 3.7 से 3.4 गए तो ये कितना आ गया 0.3, और उसी तरह से 4.3 में से 3.7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो वैसे कर लेते हैं, ये 43 है 37 तो 6 का अंतर है, तो ये 0.6 हो गया। तो ये जो है ये अपन ये कह सकते हैं कि छात्र और छात्राओं की संख्या का रेशियो है ये, यदि ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट, तो ये 6/3 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि छात्र और छात्राओं के नंबर्स का रेशियो जो है वो कितना है 6/3 है, मतलब 2/1 है। और क्योंकि यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट की संख्या दी हुई है 60, और उसमें से छात्र जो है वो दूसरा 2 भाग है और छात्राएं जो है वो 1 भाग है, टोटल 3 है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 2x + x = 60, 3x = 60 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, तो x तो 20 दूनी 40 जो है वो छात्र है और 20 की वैल्यू ये है, तो छात्राएं कितनी है 20 है, तो ये अपना आंसर हो गया।